बाइडेन के कीव से लौटते ही अमेरिका की यूक्रेन को चेतावनी। यूक्रेन को अमेरिका का समर्थन अंतहीन नहीं होगा। देखिए, हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं इस वॉर की। रूस की रणनीति कैसे बदली है। युद्ध के 1 साल बाद रूस ने अपनी रणनीति बदली। यूक्रेन से अगले चरण का युद्ध अब नई रणनीति के साथ होगा। रूस पहले टारगेट की पूरी जानकारी इकट्ठा करता है, दुश्मन को कंफ्यूज करने के लिए पहले फॉल्स टारगेट हिट करता है। ये देखिए, और इसके अलावा बाइडेन के कीव से लौटते ही अमेरिका को जो यूक्रेन की चेतावनी दी गई है, ये देखिए, अमेरिका के पास अनंत संसाधन नहीं है। यूक्रेन को किसी बिंदु पर सैन्य सहायता रोकनी होगी, ये भी जानकारी आ रही है। यूक्रेन को अमेरिका का समर्थन अंतहीन नहीं होगा। कीव से बाइडेन की वापसी के तुरंत बाद अमेरिका का एक यू टर्न, ये बहुत बड़ी खबर है। देखिए, वॉशिंगटन के पास समर्थन करने के लिए अंतहीन संसाधन नहीं है। यूक्रेन को किसी भी बिंदु पर सैन्य सहायता रोकनी होगी, ये बाइडेन की तरफ से, उनके प्रशासन की तरफ से कहा गया है। अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन युद्ध जल्द खत्म हो। एक तरफ तो अमेरिका के प्रेसिडेंट हो कीव में। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप सब्जियों की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी सब्जियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। कहकर आए कि पुतिन इज डेड रॉन्ग, हम लगातार यूक्रेन को समर्थन देते रहेंगे, हथियार देते रहेंगे। और इस तरफ अजय जी, आप तो जर्मनी में बैठे हैं, आप तो ज्यादा फील कर पा रहे हैं बाइडेन की उस स्पीच को। और देखिए कैसे बाइडेन वापस आए अमेरिका और कह रहे हैं कि ज्यादा हम दे नहीं सकते, सैन्य संसाधन है नहीं हमारे पास। ये हो क्या रहा है? आई थिंक बाइडेन के विजिट से एक चीज यहाँ पे बहुत क्लियर हुई है कि सिचुएशन जो नॉर्मल होने वाली थी वो और बिगड़ गई है। और उससे क्या होगा कि पहले यूक्रेन थोड़ा सा कमजोर हुआ था, अभी उनको एक तरीके से मोरल सपोर्ट मिल गया है। लेकिन जहाँ तक जर्मनी का रोल है, स्पेशली नाटो के कंसिडरेशन में, जर्मनी की मेंबर है नाटो का। एंड एज अ डिफेंस एनालिस्ट आई वांट टू एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ नाटोज रोल इन मेंटेनिंग सिक्योरिटी इन यूरोप, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑल्सो एडवोकेटिंग मोर कोऑपरेटिव रिलेशनशिप विद रशिया। सो हमको बैलेंस बना के चलना है। तो जर्मनी बेसिकली इस कॉन्फ्लिक्ट, इसको डिप्लोमेसी के थ्रू रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है रेदर देन कॉन्फ्लिक्ट, कंसिडरिंग द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द अमेरिका। सो और दूसरी चीज़ ये है कि ओवरऑल जर्मनी ये भी देख रहा है कि यूरोपियन यूनियन में ओवरऑल ह्यूमन इम्पैक्ट क्या होगा। जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, लोगों की जॉब्स जा रही हैं, तो ये सारे पॉइंट्स भी कंसीडर कर रहा है जर्मनी। ठीक है, मैं अजय जी आता हूँ आपके पास, लेकिन मेरे साथ एवीएम श्रीवास्तव सर है, उनके पास भी जाता हूँ। एवीएम श्रीवास्तव सर, हम उस दिन बात कर रहे थे जब बाइडेन वहां पर गए थे। ये बाइडेन ने वहां पर कुछ और कहा, पोलैंड में कुछ और कहा, और आकर यहाँ पर कुछ और कहा। क्या यही अमेरिका है? देखिए गौरव, कई बार आपने देखा है कि बाइडेन ने जो कुछ भी बोला है उससे तुरंत पलट गए। हाँ। तो ये पलटवारी बाइडेन का अपना नेचर है और इसलिए कोई उनको सीरियसली लेता नहीं है। लेकिन जहां तक सवाल आपने पूछा है, आप बहुत सही जगह से प्रोग्राम कर रहे हैं, व्हाइट हाउस से, क्योंकि इसके तार व्हाइट हाउस से जुड़े हैं जो आप अंत की बात कर रहे हैं। जब तक व्हाइट हाउस इन्वॉल्व नहीं होगा ये युद्ध चलता रहेगा। अब सवाल ये उठता है अमेरिका का रोल क्या है। आपने कहा कुछ शब्दों में बोलो, तो मैं बोलना चाहूंगा ल्योर। पहले आप ट्रीटीज के अंदर ल्योर करिए, ट्रीटीज बनाइए, स्टार्ट 1, न्यू स्टार्ट 2, उसके बाद उसका आर्म्स रिडक्शन कीजिए। इन बिटवीन उन्होंने एक और ट्रीटी बनाई थी, दैट वाज इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस। उसको पूरा अमेरिका ही पलट गया बाद में। जब ये हटा गया, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि जो शॉर्ट और इंटरमीडिएट रेंज की मिसाइल्स थी जो यूरोप को अटैक कर सकती थी रशिया की तरफ से, वो सारी खत्म हो गई। जब वो खत्म हो गई तो यूरोप के ऊपर अटैक का जो अंदेशा था लैंड बेस का। ठीक है डॉक्टर घोष, लेकिन सवाल ये है कि चलिए अमेरिका जो खेल रहा है वो सब समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। मैं तो आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ डॉक्टर घोष, मुझे ये बताइए यूक्रेन क्या यहाँ पर फील कर रहा है, यूक्रेनियंस क्या फील कर रहे हैं? सर माइक एक। जी हाँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि वो है कि आपने पूछा था ना कि ये युद्ध कितने दिन तक चलेगा जी। ये मैं खाली 3 आंकड़े बताने चाहता हूँ कि ये युद्ध क्यों रुकेगा। इसमें क्या बड़ी बात है कि ये रुकना चाहिए। अलग अलग आंकड़े, एक बाइडेन का पॉपुलैरिटी जो है वो कम हो रहा है, उनको इलेक्शन लड़ना है, तो उनको कुछ दिखाना है अपने देशवासियों को, और वो यही दिखा रहे हैं। तो क्या पुतिन जो कह रहे हैं उस बात से आप समर्थन करते हैं कि यूक्रेन फंस गया है बाइडेन के जाल में? जी हाँ, यूक्रेन फंस गया है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप सब्जियों की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी सब्जियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।